हाय, दिस इज जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। इस करंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। किसी भी काम को करने से पहले आप अपने पे विश्वास करें और ख़ुद को ये यकीन दिलाएं कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और इसी पॉजिटिविटी के साथ आप किसी भी काम को स्टार्ट करें, निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस खिलाड़ी ने कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो कुश्ती चैम्पियनशिप अभी आयोजन हुई थी वो कजाकिस्तान में हुई थी, और अभी जो है वो भारत के खिलाड़ी अमन सहरावत जो है वो पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ हुआ था? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। कहाँ पे? मोजाम्बिक के बूजी ब्रिज का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट है मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि मोजाम्बिक की जो राजधानी है वो है मापीटो, और मोजाम्बिक की जो मुद्रा है वो है मोजाम्बिकन मेटिकल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है फिलिपे न्यूसी। आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को या तो लिख के लर्न करें या बार बार रिकॉल करें, सुने, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत आसानी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, किसने इस्तेमाल किए गए वाणिज्यिक वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? इस्तेमाल किए गए जो वाणिज्यिक वाहनों के लिए जो ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है वो है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के द्वारा वाणिज्यिक वाहनों के लिए ई मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ अशोक लीलैंड से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि अशोक लीलैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1948 में हुई थी। अशोक लीलैंड के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये चेन्नई में है, और अभी जो अशोक लीलैंड के CEO एंड MD हैं वो हैं सेनु अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी जो है वो कागिसो रबादा है जो IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? बच्चों के लिए जो है वो ऑक्सफोर्ड मलेरिया का वैक्सीन देने वाला पहला जो देश है वो कौन बना है? तो वो बना है घाना। तो यहाँ घाना का बात आया है, हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि घाना की राजधानी कहाँ है? तो घाना की राजधानी अक्रा है। घाना की जो मुद्रा है वो है घनेडियन सैडी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जॉन अता मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि नॉर्थ ईस्ट का जो पहला एम्स है उसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो ये PM मोदी किए हैं। नॉर्थ ईस्ट मीन्स असम। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं असम, असम के जो गुवाहाटी में फर्स्ट एम्स का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ असम का बात आया है तो असम से रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है, और असम के जो CM है वो हैं हेमंत बिस्व शर्मा, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। आप जो भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं इसे आप राइट डाउन करके ज़रूर रिकॉल करें, जिससे आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुचित चीनी खनन अनुबंधों की जांच और समीक्षा कौन करेगा? अभी जो है वो अनुचित तौर पे चीनी खनन किया जा रहा है, इसके अनुबंधों की जांच कौन करेगा? तो यहाँ पे है DR कांगो के द्वारा यहाँ पे जांच किया जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा। यहाँ हम लोग कांगो के बारे में जानेंगे कि कांगो की राजधानी कहाँ है? तो ये है किंशासा, और कांगो के जो PM है वो है सामा लुकोंडो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने हैदराबाद में 125 फुट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अभी जो है वो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट लंबी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं। तो यहाँ किसका बात आया है? हैदराबाद का। हैदराबाद जो राजधानी है वो किस राज्य की राजधानी है? तो ये तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद के जो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सौंदरराजन। हैदराबाद के जो हुसैन सागर झील है इसी में जो है वो अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में चीरा आबो चंद्र नववर्ष मनाया गया है? तो ये जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खेलो इंडिया के तहत केंद्र सरकार कितनी राशि खर्च करेगी? तो ये है 3200 करोड़ राशि जो है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा देश बहरीन के साथ अपने राजनयिक संबंध बहाल करेगी? तो ये कौन करेगी? बहरीन के साथ कतर करेगी। और कतर से इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट जानेंगे कि कतर की राजधानी कहाँ है? तो ये दोहा है। कतर के जो मुद्रा है वो है कतरी रियाल। और कतर के जो पीएम है वो है मोहम्मद बिन जसीम अल थानी। कौन है? मोहम्मद बिन जसीम अल थानी। और यहाँ के जो अमीर एक पद होता है कतर में वो कौन है? तमीम बिन हमद। इसे भी आप लोग याद रखें। कभी कभी क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाता है तो बहुत अंदर तक जाकर पूछा जाता है, इसीलिए आप जो भी फैक्ट मिले उसे एक बार ज़रूर रिकॉल कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व चागस रोग कब मनाया जाता है? ये जो चागस रोग है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है कि चागस रोग से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए 14 अप्रैल को यह दिवस मनाया गया है। अब यहाँ पे दिवस की बात आई है तो अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसे आप एक बार रिकॉल ज़रूर करें। तो 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? RBI स्थापना दिवस, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। नेक्स्ट है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल में इंटरनेशनल खान जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया था। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया गया था। और इसके अलावा विश्व पार्किंसंस दिवस भी 10 अप्रैल को मनाया गया। एंड 12 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया था? तो ये 12 अप्रैल को मनाया गया था। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे आप क्वेश्चन के साथ रिलेट करके ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स पर फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम बनाएगा? कौन है? फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट्स पर जो है वो फास्टैग आधारित भुगतान को सक्षम बनाएगा। तो ये है NHAI। ये जो NHAI है इसकी जो क्या है ये NHAI? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है वो 1988 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है NHAI का ये दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष है NHAI के वो है संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अंबेडकर सर्किट पर किस पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाई गई? तो ये भारत गौरव ट्रेन है जिसे अंबेडकर सर्किट पर हरी झंडी दिखाई गई है नई दिल्ली में। और ये किसने दिखाई है? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक G20 मैक्स कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। वाराणसी में जो है वो 12वीं बैठक हुई है G20 मैक्स की। इसकी जो थीम है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लैनेट। क्या है इसकी थीम? एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लैनेट। इसे आप ज़रूर याद रखें, कभी कभी थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? भारत स्पेन का जो है वो आर्थिक सहयोग का 12वीं बैठक हुआ है, वो कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने इसमें अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो ये वाशिंगटन DC में हुई है। अभी जो है वो G20 वित्त मंत्रियों की जो बैठक है उसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स गवर्नर की संयुक्त बैठक हुई है, जिसमें जो है वो अपने देश भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो इसके द्वारा ये अध्यक्षता होती है, जिसमें निर्मला सीतारमण और शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इसकी अध्यक्षता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसे नेपाल में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने की मंजूरी दी है? मीन्स नेपाल में जो है वो 669 मेगावाट लोअर जो अरुण विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, इसके लिए मंजूरी मिली है। SJVN को सतलुज जल विद्युत निगम जो है इसे जो है वो नेपाल में 669 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजना है इसके लिए मंजूरी मिली है। किसे मिली है? तो सतलुज जल विद्युत निगम को, SJVN। इसे आप ज़रूर याद रखें। इससे रिलेटेड हम लोग नेपाल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसके बारे में जानेंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो ये काठमांडू में है। नेपाल के जो PM है वो है पुष्पा कमदहल और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पडौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? अभी जो है वो SBI ने अपनी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। तो यहाँ SBI का बात आता है तो हम लोग SBI से इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि SBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। SBI के जो अभी CEO हैं वो हैं श्री दिनेश कुमार खारा और यहाँ के जो हेडक्वार्टर है SBI के जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में शीर्ष स्थान पर है? तो ये कौन सा ऐसा राज्य है जो शीर्ष पर है? तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का यहाँ जब बात आता है तो आंध्र प्रदेश से हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो विशाखापत्तनम। और आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की जो गवर्नर है वो हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो आज के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर थे। इसे आप ज़रूर एक बार कॉपी में लिखें या बार बार रिकॉल करें, चाहे किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे करेंट अफेयर की जो एक अच्छा खासा वेटेज होता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप करेंट अफेयर की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करें ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दें और अपने डेली रूटीन में 1 to 2 आवर्स की एक ऐसी स्टडी बनाएं जिसमें आप पूरे दिन की पढ़ाई का रिवीजन कर सकें और अपने माइंड मैप के द्वारा लर्न करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और मिलजुल कर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।